अब स्टार्ट करते हैं हमारे मेन टॉपिक जो था वीलैंस। वीलैंस होते क्या है आपके? वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स। वीलैंस आर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स। अब इनका यूज क्या है? द मेन पर्पज ऑफ वीलैंस इज टू डिवाइड ब्रॉडकास्ट डोमेन। अब ब्रॉडकास्ट डोमेन डिवाइड करने से मतलब क्या है? अब मान लो अगर एक हमारे पास यहाँ पर स्विच था, ये पीसीज लगे हुए हैं और ये पीसीज आपस में स्विच से कनेक्टेड है इस तरीके से। जो नॉर्मल कल वाली टोपोलॉजी थी वही हम आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर मान लो ये हमारा जो पीसी नंबर 1 है, PC 1, मैक एड्रेस वही है, ABCD और 10.1 10.2 10.3 और 10.4। अब अगर पीसी नंबर 1 PC 4 को पिंग करना चाहता है, पिंग PC 4, तो उस केस में ये मैसेज भेजेगा और स्विच वो मैसेज किस किस को फॉरवर्ड करेगा? सबको। क्यों सबको? ब्रॉडकास्ट है, मैंने तो सिर्फ PC 4 को पिंग करा। बिल्कुल, तो ये ब्रॉडकास्ट मैसेज नहीं, आप बोलोगे कि ये आर्प की रिक्वेस्ट टाइप है तो इसलिए ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट क्यों है? क्योंकि आर्प का मैसेज है, आर्प मैसेज जनरेट होगा। तो अब अगर स्विच ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो सबके पास जा रहा है, सबके पास ट्रैफिक जा रहा है ना, बाय डिफॉल्ट सबके पास ट्रैफिक जा रहा है। अब सबके पास जाने का रीजन क्या है? क्योंकि ब्रॉडकास्ट पैकेट है, स्विच बिना सोचे समझे सब इंटरफेसेस पे फॉरवर्ड कर देता है और स्विच के सारे पोर्ट्स किसमें होते हैं? एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में। अब सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में तो सब इंटरफेसेस पे चला जाएगा। वीलैन से हम कर क्या रहे हैं? ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड कर रहे हैं। मतलब अब मान लो कि अब मेरे पास सिनेरियो कुछ ऐसा है कि एक स्विच है, उस पर ये दो इंटरफेसेस जो हैं वो किसमें है? HR डिपार्टमेंट के हैं। और ये वाले जो दो इंटरफेसेस है वो है IT डिपार्टमेंट। अभी तक मैंने बस दो इंटरफेसेस HR में रखे हैं और दो इंटरफेसेस IT में रखे हैं, कोई और कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी अभी वीलैंस बनाए। इस केस में भी अगर PC 1 कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा तो स्विच वो किस किस को फॉरवर्ड करेगा? सबको करेगा ना। HR वाले बंदे पे भी जा रहा है और IT वाले बंदे पे भी जा रहा है। क्या IT वाले बंदों को कोई रिक्वायरमेंट है कि भाई HR का कोई मैसेज आए मेरे पास? नहीं, HR वालों का डेटा HR वालों के डिपार्टमेंट के अंदर ही रहना चाहिए ना। और IT वालों का डेटा अगर मान लो PC 4 कोई ब्रॉडकास्ट भेजता है तो वो भी सबको मिल जाएगा, HR वालों को भी। तो ये बात तो सही नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, स्विच के लेवल पे अगर मान लो यहाँ पर राउटर लगा होता तो राउटर से तो हम डिवाइड कर देते, हम एक इंटरफेस लगा देते, उसको HR डिपार्टमेंट रख देते, एक इंटरफेस पे क्या रख देते? IT डिपार्टमेंट। तो HR डिपार्टमेंट वाला ब्रॉडकास्ट मैसेज सिर्फ HR के अंदर ही रहता, IT वाला सिर्फ IT के अंदर ही रहता। पर राउटर कॉस्टली भी तो आते हैं, महंगे भी तो आते हैं। हम स्विच के लेवल पे कैसे हम अपने नेटवर्क्स को डिवाइड कर सकते हैं? बाय यूजिंग वीलैंस। अब हम क्या करेंगे, HR वाला जो मेरा डिपार्टमेंट है उसको मैंने क्या करा, उसको कर दिया VLAN 10। कि भाई वीलैन के आगे आप नंबर दे सकते हो, कोई भी वीलैन नंबर हो सकता है। मैंने मान लो HR को एक अलग वीलैन में रख दिया और IT को रख दिया एक अलग वीलैन में, वीलैन नंबर 20। अब उससे होगा क्या, PC 1 का जो भी ट्रैफिक होगा वो सिर्फ कौन से वीलैन के अंदर फॉरवर्ड होगा? 10 के अंदर। मतलब सिर्फ HR डिपार्टमेंट के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे अगर मान लो 3 4 और पीसीस थे तो वो सिर्फ VLAN 10 के अंदर फॉरवर्ड होगा, VLAN 20 के अंदर नहीं जाएगा। आर्प जनरेट तो होगी। आर्प मान लो यहाँ पे और भी पीसीस लगे हुए हैं, PC 1 PC 2 तक कम्युनिकेट करना चाहता है तो सबसे पहले आर्प जनरेट होगी, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट टाइप की आर्प गई। तो स्विच को पता है कि भाई ये कौन से वीलैन के मेंबर है? 10 के। तो ये जो पर्टिकुलर ब्रॉडकास्ट मैसेज है सिर्फ मैं किधर फॉरवर्ड करूंगा? जो जो कॉन्फ़िगर्ड है VLAN 10 के अंदर। तो ये मैसेज इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा और इधर चला जाएगा, VLAN 20 की तरफ नहीं आएगा।
ठीक है, ऐसे हमने कर दिया ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेट। दो ब्रॉडकास्ट डोमेन बन गई ना अब अलग अलग, एक वीलैन 10 की बन गई और एक वीलैन 20 की ब्रॉडकास्ट डोमेन बन गई। इतनी बात क्लियर है? ठीक। तो द मेन पर्पज ऑफ वीलैन इज टू डिवाइड ब्रॉडकास्ट डोमेन्स। ब्रॉडकास्ट डोमेन्स कैसे डिवाइड हो रही है ये सबको समझ आ गया। हमने क्या करा, स्विच के इंटरफेसेस है ना ये, F0/1, F0/2, F0/3 और F0/4। स्विच के मैंने F0/1 और F0/2 को वीलैन कौन सा असाइन कर दिया, 10, और F0/3 और 4 को वीलैन 20। तो अब वीलैन 10 का डेटा सिर्फ वीलैन 10 के अंदर रहेगा, चाहे वो ब्रॉडकास्ट हो, यूनिकास्ट हो, जो मर्जी टाइप का डेटा हो। और वीलैन 20 का डेटा सिर्फ वीलैन 20 के अंदर रहेगा अभी तक। ठीक है, अभी तक हमने यही पढ़ा है ना। अगर हम वीलैन के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो वीलैन के अंदर ही रहेगा, डेटा बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, एक और बात बता देता हूँ कि जो बाय डिफॉल्ट हम बात करते हैं कि स्विच के सारे इंटरफेसेस जो है वो एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं, ये बात हमने करी। उसका मतलब क्या है, अब टेक्निकल आपको जो मीनिंग है कि ऐसा क्यों है, क्यों स्विच के सारे पोर्ट्स एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्विच पे एक वीलैन चल रहा होता है, दैट इज वीलैन नंबर 1। ठीक है, और स्विच के जितने भी पोर्ट्स होते हैं ना वो सब कॉन्फ़िगर्ड होते हैं किसके मेंबर, वीलैन 1 के। तो अगर पीसी के पास कोई मैसेज आता है जो कि ब्रॉडकास्ट है, तो स्विच देखेगा कि भाई कौन से वीलैन का मेंबर है, कौन से वीलैन में है, 1। और बाकी सारे इंटरफेसेस भी बाय डिफॉल्ट कौन से वीलैन के अंदर है, 1 के अंदर। तो ये ब्रॉडकास्ट मैसेज सबके पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जो जो पोर्ट्स वीलैन 1 के मेंबर होंगे। और बाय डिफॉल्ट तो सारे ही होते हैं अगर आप कोई कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस ना करो। इसलिए कहा जाता है कि स्विच के सारे पोर्ट्स सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में। काम वही है, बने वीलैन सी में, वीलैन सी बने हुए। वीलैन बाय डिफॉल्ट बना हुआ होता है 1, सारे पोर्ट्स वीलैन 1 के अंदर होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो भी डेटा आता है वो कौन से वीलैन में आ रहा है, वीलैन नंबर 1 में। और वीलैन नंबर 1 का डेटा वीलैन नंबर 1 में ही जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट सब जब वीलैन 1 में ही होते हैं तो वो सबके पास चला जाता है। ठीक है, ठीक है भाई। अब वीलैन जो आईडी है या वीलैन की जो आइडेंटिटी है वो कितने बिट की है, 12 बिट की। 12 बिट की है, मतलब रेंज कितनी हो गई इसकी, 2 की पावर कितना होता है, 12 बिट की आइडेंटिटी 2 की पावर 16 कैसे हो जाएगा। 12 बिट की है तो 2 की पावर 12 भी तो होगा। और अगर हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 की पावर 12 माइनस 1, 2 की पावर 12 होता है 4096। तो रेंजेस फ्रॉम जीरो से लेकर 4095, मतलब इतने आपके पास वीलैंस अवेलेबल है कि आप इतने वीलैंस का यूज कर सकते हो या क्रिएट कर सकते हो। अब उस वो भी हमारे डिवाइडेड है कुछ कैटेगरीज में। ये देखो, ये पॉइंट वही है, यूज टू डिवाइड ब्रॉडकास्ट डोमेन। और बाय डिफॉल्ट एवरी पोर्ट ऑन अ स्विच इज अ पार्ट ऑफ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, जिसको हम क्या कहते हैं, वीलैन नंबर 1। ठीक है, कुछ रिजर्व्ड वीलैंस है। सबसे पहला है वीलैन 0। वीलैन 0 इज रिजर्व फॉर वॉइस ट्रैफिक, जो भी आपकी कॉल्स का ट्रैफिक जा रहा होता है दैट इज रिजर्व कि भाई वीलैन 0 से ही जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटाइज करना है ना यार। बाकी सारा डेटा जो भी होगा उसको हम थोड़े देर के लिए निग्लेक्ट कर भी सकते हैं या रोक भी सकते हैं, आपका मैसेज डिले हो सकता है। पर अगर आप वॉइस कॉल पे बात कर रहे हो तो आप चाहते हो कि भाई मेरे कॉल में ज्यादा इंटरप्शंस ना आए। ठीक है, तो VLAN 0 is reserved for voice traffic. VLAN 1 is डिफॉल्ट VLAN। बाय डिफॉल्ट स्विच पे VLAN 1 क्रिएटेड होता है, चल रहा होता है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, आप VLAN 1 को क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते, ना ही मॉडिफाई कर सकते। VLAN 1 के अंदर कोई चेंजेस भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो भी डिफॉल्ट VLAN बना हुआ है वो तो हमेशा अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। और अगला है एक VLAN 4095। इट इज रिजर्व फॉर रिसर्च पर्पजेस। रिसर्च पर्पजेस के लिए रिजर्व करा हुआ 4095। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ यार थोड़ा VLAN 1 के बारे में। अब VLAN 1 आपके पास एक डिफॉल्ट VLAN है कि बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे इंटरफेसेस इस पर्टिकुलर VLAN के अंदर रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, आप इसको बना भी नहीं सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते, और ये बाय डिफॉल्ट आपके आपके स्विच पर हमेशा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपके स्विच पे ये VLAN रहेगा ही रहेगा। आप इसको बना नहीं सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप मॉडिफाई ये चीज कर सकते हो कि अगर मेरे पास एक स्विच है, उसके ऊपर 10 पोर्ट्स हैं, 10 के 10 बाय डिफॉल्ट कौन से VLAN में होंगे,
वीलैन वन में आप ये मॉडिफाई कर सकते हो कि मैं नहीं चाहता कि वीलैन वन के अंदर हो, मैंने एक वीलैन बनाया हुआ है वीलैन 10, मैं चाहता हूँ ये दो पोर्ट्स जो है वो मेरे कौन से वीलैन में रहे, वीलैन 10 के अंदर, तो वो वीलैन वन से हट के कौन से वीलैन में आ जाएंगे, वीलैन 10 के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास कल वाली टोपोलॉजी थी। जरूरी नहीं, डिलीट नहीं कर सकते। अब मैं वही बता रहा था ना कि अगर मान लो आपके पास ये टोपोलॉजी थी, आपने दो पोर्ट्स हटा के वीलैन 10 में डाल दी, अब आपका वीलैन 10 का काम खत्म हो गया, आपने इन दोनों पोर्ट्स को वीलैन 10 से हटा दिया। अब अगर वीलैन 10 से हटा दिया तो क्या ये पोर्ट्स किसी भी वीलैन के मेंबर नहीं है? जैसे ही वीलैन 10 से हटाया वैसे ही वो फिर से किसके मेंबर हो जाएंगे, वीलैन वन के, क्योंकि वीलैन वन तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, आप वीलैन वन को हटा नहीं सकते। हाँ, सबको अलग अलग ऐसा हो सकता है कि वीलैन वन बना हुआ है पर वीलैन वन के अंदर कोई भी इंटरफेस अवेलेबल नहीं। ठीक है, आपने सब इंटरफेसेस को अलग अलग दूसरे वीलैंस में डाल दिया, पर अगर आप वो जो भी आपने वीलैंस क्रिएट करे हैं उनको हटाते हो तो सारे पोर्ट्स वापस फिर से किस में आ जाएंगे, वीलैन वन के अंदर। देख लेते हैं, स्विच पे चलते हैं। शो वीलैन ब्रीफ, वीलैन नंबर वन, नेम डिफॉल्ट, स्टेटस इज एक्टिव। पोर्ट्स कितने हैं भाई स्विच में, जितने पोर्ट्स हैं 0 by 1 2 3 4 5 6 24 और गीगाबिट 0102। ठीक है, स्विच पे जितने पोर्ट्स हैं बाय डिफॉल्ट कौन से वीलैन के मेंबर हैं, वीलैन नंबर वन के। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो बस यही दिखाना था, आगे चलते हैं। अब अगर मान लो आपके पास वीलैंस थे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 4095, उसमें से 0 रिजर्व्ड है, 4095 रिजर्व्ड है, तो यूजेबल रेंज कहाँ से है आपके पास, 1 से 4094, यानी कि यही पर्टिकुलर वीलैंस आप यूज कर सकते हो। 0 पहले से रिजर्व्ड है और 4095 भी रिजर्व्ड है। आप अपने डेटा ट्रैफिक के लिए वीलैन वन तो यूज कर ही सकते हो ना, वो तो डिफॉल्ट वीलैन है, वो तो बाय डिफॉल्ट काम कर ही रहा होता है डेटा ट्रैफिक के लिए। और उसके अलावा आप 2 से लेकर 4095 तक यूज कर सकते हो। प्लस एडिशनली वीलैंस को डिवाइड करा गया दो रेंजेस में, पहली है स्टैंडर्ड रेंज और एक है एक्सटेंडेड रेंज। स्टैंडर्ड रेंज 1 से 1005, एक्सटेंडेड रेंज 1006 से 4094। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आपको एक आउटपुट दिखाया जिसमें मैंने करा शो वीलैन ब्रीफ। मैंने ये देखना चाहा है कि भाई मेरे को वीलैन का जो भी मेरा डेटाबेस है, जितने भी वीलैंस क्रिएटेड है मुझे वो सब दिखाओ। तो बाय डिफॉल्ट वीलैन वन क्रिएटेड है, एक है 1002 1003 4 एंड 5, ये चार एक्स्ट्रा वीलैंस बने हुए हैं पहले से और ये एक्टिव भी है। तो मतलब ये वीलैंस मैं यूज नहीं कर सकता। ये यूज क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये पहले से रिजर्व है। ये एफ डी डी आई डिफॉल्ट, टोकन रिंग, एफ डी डी आई नेट, टी आर नेट, ये सारी क्या है, ओल्ड टेक्नोलॉजीज जो अब यूज नहीं होती। अब अगर मैं आपको बताऊं, आपको लगता है कि सबसे पहले हब बनाया गया था, क्यों बनाया गया था हब, मल्टीपल पीसीस को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो हब की प्रॉब्लम क्या थी, ब्रेनलेस डिवाइस से सिर्फ ब्रॉडकास्ट करता था, तो हब से हम किस पे ट्रांजिट करें, स्विच पे। क्या सीधा स्विच बन गया, पहले बना ब्रिज। ठीक है, हब के बाद आप आए थे पहले ब्रिज पे, हमारा बना था पहले ब्रिज। अभी आप देखोगे जब हम स्विच पे काम करेंगे, अभी आगे स्विचिंग की बात करेंगे, एसटीपी पढ़ेंगे, तो वहां पे ब्रिज नाम का वर्ड का यूज काफी बार होगा। क्योंकि ऐसा था कि हब से हमने एक नया डिवाइस तो बना दिया, क्योंकि हब में प्रॉब्लम्स थी, उसको नाम दिया ब्रिज, और ब्रिज की फंक्शनिंग के हिसाब से हमने उस पर चीजें रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये ब्रिज पे यूज होता है, ये ब्रिज का ऐसे यूज होगा, इस ब्रिज का ऐसे यूज होगा। पर फिर ब्रिज के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, पुराना होता जा रहा था, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही थी, उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलने के लिए हमें ब्रिज से ट्रांजिट करना पड़ा, किस पे, स्विच पे। ठीक है, हम ब्रिज के बाद हमने लेकर आए एक स्विच, जो कि आप कह सकते हो एक मॉडर्न वर्जन था स्विच का। ब्रिज स्विच जो है वो काम कर रहा था ब्रिज की तरह, बट उसके अंदर कुछ एडवांसमेंट्स करी गई थी। ठीक है, जैसे मॉडल नंबर नहीं बदल देते, जैसे आपका ऐप का एप्लीकेशन का अपडेट आता है, तो बस वही एप्लीकेशन का अपडेट था, तो ब्रिज से हम किस पर आ गए, स्विच पे। स्विच पे काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी ब्रिज वाली ही चल रही हैं।
जैसे कि हम बात करेंगे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इज द सेम, जो ब्रिज पे काम करता था वही सेम स्विच पे भी काम कर रहा है। जैसे कि यही इन्हीं टेक्नोलॉजीज के बारे में हम बात करें, ये टेक्नोलॉजी सारी ब्रिज पे करती थी। अब स्विच यूज हो रहा है तो अब काम नहीं करती, पर फिर भी स्टिल दे आर रिजर्व, क्योंकि हो सकता है कि कहीं पर ऐसी टोपोलॉजी डिजाइंड हो पहले की जो अभी भी क्या यूज कर रही हो, ब्रिज। क्योंकि यार कंपनीज तो काफी पुरानी पुरानी है, उनकी टोपोलॉजी बहुत पहले से बनी हुई है। अब उनके पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा रिन्यू करना अभी पॉसिबल नहीं। पूरी टोपोलॉजी डाउन करनी पड़ेगी, उनको इतना लॉस हो जाएगा जितना नई टोपोलॉजी लगाने से फायदा नहीं होगा उतने टाइम में, क्योंकि उनका कस्टमर बेस इतना बड़ा है। तो इसलिए ये चीजें अभी तक रिजर्व करी हुई। ठीक है, कि हो सकता है कोई ब्रिज यूज कर रहा हो तो वहां पर ये चीज काम आ सकती है। ठीक है, तो आपके पास स्टैंडर्ड रेंज में से भी यूजेबल रेंज कौन सी बची? 1 से 1001, जिसमें से 1 आप पहले से ही बना हुआ होता है, आप बना नहीं सकते, तो आप बना कौन से सकते हो? 2 से 1001। दूसरा आता है एक्सटेंडेड रेंज। एक्सटेंडेड रेंज आप आगे पढ़ोगे क्यों यूज होती है। ठीक है, उस पर इतना ध्यान मत दो, बस ये वीलैंस के लिए ही यूज होती है, जो हमारा काम है, काम वही है उनका भी। क्लियर है? ठीक। अब जो हमारा बेसिक टास्क था वही कर लेते हैं। चलते हैं पीसीस पे, चेक करते हैं आईपी है या नहीं है। पहले हम कल देख लेते हैं कि यार बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 में तो ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। ये क्या है? आर्क गई, ग्रेशियस आर्क। शो मैक एड्रेस टेबल, क्लियर मैक एड्रेस टेबल। सोर्स मैक लर्न करती है ना भाई, सोर्स देखेगा, सोर्स मैक मेरे को इस इंटरफेस से ये मैक एड्रेस आया, तो वो लर्न हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ 10.1.1.4, आर्प जनरेट हुई, आर्प गई और सबके पास पहुंच गई, और वहां से रिप्लाई आ। ठीक है, ये आपका नॉर्मल वर्किंग थी आर्प की। अब स्विच के पास जो है मैक एड्रेस लर्न होगा ए और डी के। मैं फिर से क्या करता हूँ, क्लियर मैक एड्रेस टेबल। अब हम क्या करेंगे, हम स्विच के पोर्ट्स को वीलैन के अंदर डिवाइड करेंगे। शो वीलैन ब्रीफ, इस कमांड से मैं वीलैन का डेटाबेस देख पा रहा हूँ कि मेरे पास कौन कौन से वीलैन अभी चल रहे हैं। अभी वीलैन सिर्फ 1 है और सारे पोर्ट्स उसी वीलैन में असाइंड। अब अगर मुझे कोई और वीलैन बनाना है तो क्या कर सकते हैं? कॉन्फ़िग मोड में आए, वीलैन, वीलैन नंबर बना देते हैं 10। वीलैन 10 का नाम क्या था? एच आर। वीलैन 10 का नेम था एच आर। दूसरा बनाया हमने वीलैन 20, नेम रखा आई टी। एग्जिट, डू शो वीलैन ब्रीफ। दो वीलैंस और बन गए मेरे पास, एक 10 वीलैन है एच आर और एक 20 वीलैन है जिसका नाम रखा आई टी। नेम जो दिया मैंने, ये नेम देना ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है आपको हर वीलैन को नाम देना ही देना, पर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम नाम दे देते हैं, ताकि हमें पता रहे कि ये पर्टिकुलर वीलैन किस काम के लिए यूज हो रहा। ठीक है, तो अभी तो सारे पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट कौन से वीलैन में है? वीलैन 1 में। क्या मैंने वीलैन 10 और वीलैन 20 को असाइन कर दिए पोर्ट्स? नहीं करे ना, तो अभी असाइन करने हैं पोर्ट्स। चलते हैं पोर्ट्स को असाइन कर देते हैं। कौन से इंटरफेस को करना है? स्विच के कौन से दो इंटरफेसेस हैं, F0/1 और F0/2। अब पोर्ट्स को सिलेक्ट करने के दो तरीके, या तो आप एक पोर्ट सिलेक्ट करो, उस पे कमांड डालो, फिर दूसरा पोर्ट सिलेक्ट करो, उस पे कमांड डालो, तीसरा करो, उस पे कमांड डालो। ऐसे कर सकते हो आप। पर अगर मान लो स्विच पे तो 24 पोर्ट्स हैं, अब अगर मुझे इन 24 में से 12 पोर्ट्स एक वीलैन में रखने हैं तो एक एक करके करेंगे क्या? हो सकता है स्विच पे से ज्यादा पोर्ट्स भी हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इंटरफेस की रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं। कैसे? इंटरफेस रेंज, कहां से कहां तक? F0/1 से लेकर F0/2 तक, या F0/20 तक, जहां तक भी आपको करना है। ठीक है, इसका यूज मैं करके दिखाऊंगा आपको। अभी हम पहले देख लेते हैं वीलैन के अंदर असाइन कैसे करते हैं। पहले F0/1 लिया, पहला कमांड चलेगा आपका स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस क्या है, स्विच पोर्ट के मोड्स क्या है?
सबसे पहले तो बात यह है कि आपको अगर स्विच के किसी भी पोर्ट पे कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप क्या लगाओगे, स्विच पोर्ट। ठीक है। उसका मोड क्या है, कौन कौन से तरीके के मोड होते हैं वो हम कल बात करेंगे। अभी बस याद कर लो कि वीलैन को असाइन करने से पहले आपको क्या करना है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और फिर उसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, वीलैन नंबर 10 हो गया। डू शो वीलैन F0/1 कौन से वीलैन के अंदर आ गया, 10, और वीलैन 1 के अंदर अब स्टार्ट हो रहा है F0/2 से बाकी पोर्ट्स। क्लियर है। अब इंटरफेस F0/2 को सिलेक्ट कर लेते हैं। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, वीलैन नंबर 10, इंटरफेस F0/3, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20, इंटरफेस F0/4, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20। डू शो वीलैन ब्रीफ। वीलैन 10 के अंदर दो इंटरफेसेस आ गए और वीलैन 20 के अंदर दो इंटरफेसेस आ चुके हैं। स्विच के पास कोई भी अभी मैक एड्रेस टेबल अवेलेबल नहीं है। दिखा देता हूँ। डू शो मैक एड्रेस टेबल, कोई मैक एंट्री अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अब सेम है, अभी 10.4 को पिंग करा था, अब रिप्लाई आ गया था ना, फिर से पिंग करते हैं। ओके। किस टाइप का पैकेट है, आर्प क्यों नहीं जनरेट, अलग वीलैन में है इसलिए ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। पीसी को कैसे पता अलग वीलैन में, हमने अभी पिंग करा ना थोड़ी देर पहले, तो आर्प टेबल के अंदर एंट्री मेंटेन होगी। जब आर्प टेबल के अंदर मेंटेन है तो ये क्या कहते हैं, ब्रॉड आर्प क्यों भेजे। ठीक है। अब आईसीएमपी गया, क्या करेगा स्विच, किस पे भेजेगा, कौन से पोर्ट्स पे भेजेगा, 1 और 2 पे। 1 से तो आया तो 1 पे तो जाएगा नहीं, सिर्फ 2 पे जाएगा। सिर्फ 2 पे क्यों जाएगा, वीलैन क्रिएटेड है। ठीक है, पर 10.4 इधर थोड़ी है। ये पैकेट कैसा है, सोर्स आईपी 10.1, डेस्टिनेशन आईपी 10.4, क्या है पैकेट ब्रॉडकास्ट है। तो जब ब्रॉडकास्ट नहीं है तो स्विच PC2 को क्यों भेजे, नहीं भेजेगा, ड्रॉप कर देगा। भेजेगा, क्यों भेजेगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। क्या होगी, बिल्कुल। यार उसके पास मैक एड्रेस टेबल में कोई एंट्री है ही नहीं। पीसी के पास आर्प टेबल मेंटेन थी, स्विच के पास मैक एड्रेस टेबल में कोई एंट्री नहीं थी। तो अगर आप अभी चेक करोगे तो अब तो एंट्री सोर्स मैक लर्न कर लिया ना। देखो वीलैन 1 की जगह कौन से वीलैन में लर्न है, 10 के अंदर सोर्स मैक लर्न है, मैक एड्रेस ए। ठीक है। अब वो ये चेक करेगा कि यार ये जो पर्टिकुलर मैसेज आया मेरे पास, ये कौन से वीलैन से आया, वीलैन 10 से। तो मुझे इसको किस में फॉरवर्ड करना है, सिर्फ वीलैन 10 के अंदर। फिर उसने डेस्टिनेशन देखा, डेस्टिनेशन में लगा हुआ होगा मैक एड्रेस बी, ओ सॉरी डी। उसको पता क्या डी मैक एड्रेस कहां पर है, उसके मैक एड्रेस टेबल में तो कोई एंट्री नहीं है। पर उसको ये पता है कि भाई वीलैन 10 का ट्रैफिक है, तो जो जो इंटरफेसिस वीलैन 10 के मेंबर है सिर्फ उन्हीं पे वो फॉरवर्ड कर देगा। यही तो थी अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। उसको डेस्टिनेशन मैक नहीं पता, तो देखो सिर्फ कहां भेजा, PC2 के पास। PC2 ने क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट, क्योंकि उसका मैक है ही नहीं। ठीक है। चलो ये तो यूनिकास्ट था। पीसी पे चलते हैं।
मैक एड्रेस टेबल, कोई मैक एड्रेस रन नहीं है। अच्छा, PC2 मैसेज भेजे ही जा रहा है। ठीक, ओके। तो आर्प चेक करते हैं। आर्प हाइफन ए, आर्प एंट्री है। आर्प हाइफन डिलीट कर दिया आर्प। जैसे ही आर्प डिलीट करिए फिर एक आर्प जनरेट कर रहा है, इसको हटाते हैं। ओके, अब मैं पिंग करता हूँ फिर से 10.1.1. अब ये आर्प जनरेट हुई है। आर्प कैसी है? ब्रॉडकास्ट। अब ब्रॉडकास्ट है तो स्विच को भेजना चाहिए, पर ये भी कौन से वीलैन के अंदर भेजेगा? सिर्फ वीलैन 10 में। अब ये आप फिर से यहाँ पे क्या हो गई? ड्रॉप। सिमिलरली अगर, हाँ जी, अब अगर मान लो यहाँ पर हम और पीसीस लगा लेते हैं, चलो। ठीक है, ठीक है, ये सारे वीलैन नंबर 10 में ही रखेंगे हम तीनों। कौन सा पोर्ट्स है? 5, 6 और 7। अब रेंज भी की कमांड भी मैं यूज करके बता देता हूँ। अब तीन पोर्ट्स है ना, तीनों को एक साथ सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? इंटरफेस रेंज F0/5 से लेकर 7 सेलेक्ट करा। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। ठीक है, ये आप करोगे तो हो जाएगा। चलो कर ही देते हैं। स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, एग्जिट डू शो वीलैन। आ गए भाई 5, 6 और 7 वीलैन 10 के अंदर एक ही बारी में। ठीक है, सेकंड तरीका, इंटरफेस रेंज। मान लो ये तो एक ही लगातार थे ना इंटरफेसेस, 5, 7 और 8। अब अगर अलग अलग हो तो, जैसे मान लो F0/10 है, फिर 12 है और 14 है, तो वो तो आप रेंज से ही नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे कर दोगे 10 से 12, तो 10, 11 और 12 हो जाएगा। ठीक है, या 10 से 14 कर दोगे तो 10, 11, 12, 13 और 14। पर मुझे क्या करना है? 10, 12 और 14 ही चाहिए। उस केस में क्या करोगे? F0/10 कॉमा F0/12 कॉमा F0/14। हो गया सेलेक्ट। 10, 12 और 14। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20 में डाल, डू शो वीलैन ब्रीफ। आ गए भाई 10, 12 और 14। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और एक और तरीका, अब इन दोनों तरीके को मिक्स भी कर सकते हैं। जैसे मान लो F0/8 सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद 15 से 20 वाले सिलेक्ट कर रहे हैं। F0/8 और 15 से 20, कॉमा करा F0/15-20। ठीक है, तो 8 और 15 से लेकर 20 तक सारे मेरे हो गए सिलेक्ट। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन टू शो वीलैन। आ गए भाई, 8 आ चुका है। 10, 12, 14 पहले डाल दिए थे, और 15, 16, 17, 18, 19 और क्लियर है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन पीसीस पे आईपी दे देते हैं। 10.1.1.6। 10.1.1.5। ठीक, ये हमारा PC7 एंड दिस इज PC। अब मैं PC से पिंग करता हूँ इसको। पहले स्विच पे से मैक एड्रेस टेबल हटा देते हैं। डू क्लियर मैक एड्रेस टेबल, कोई एंट्री नहीं है। फिर से PC से पिंग करते हैं किसको? 10.4 को। आर्प जनरेट हुई, स्विच के पास गई, स्विच ने सोर्स मैक लर्न कर लिया होगा, कर लिया वीलैन नंबर 10 के अंदर। अब वीलैन 10 के अंदर कितने इंटरफेसेस हैं? ये इंटरफेसेस है वीलैन 10 में। देखो, जो जो इंटरफेसेस हम और वीलैंस में डालते जा रहे हैं वो सारे किस में आ गए? वीलैन 1 से हट रहे हैं वो सारे इंटरफेसेस। अब ये स्विच ब्रॉडकास्ट करेगा कौन से वीलैन के अंदर?
कर दिया सिर्फ वीलैन 10 के अंदर ब्रॉडकास्ट, सबने कर दिया रिजेक्ट, क्योंकि कोई था ही नहीं। ठीक है, क्लियर है, यहाँ से कोई रिप्लाई आएगा नहीं। अब अगर मान लो PC4 से मैं पिंग करना चाहता हूँ किसको, 10.1.1.1 को, इसने भी एक आर्प जनरेट करी और इसने ICMP जनरेट करा, बट वो भी आगे नहीं जाएगा, सिर्फ वीलैन 20 का ट्रैफिक ओनली वीलैन 20 में। क्लियर है, हमने ब्रॉडकास्ट डोमेन्स डिवाइड कर दिए। ठीक, आप एक इंटरफेस एक ही वीलैन में रख सकते हो। अब मान लो ये मैंने एक कमांड करी, नो, कौन सी रेंज सिलेक्टेड थी मेरी, 8, 15 से 20, इंटरफेस नंबर 8 और 15 से लेकर 20 को मैंने पहले वीलैन कौन से में डाला था, 20 में, और फिर मैंने क्या करा, उनको वीलैन नंबर 20 से हटा दिया। जैसे वीलैन नंबर 20 से हटा दिया, वीलैन 20 में नहीं है अब, ना 8 है ना 15 से 20, वापस किस में चले गए, वीलैन नंबर 1 के अंदर। क्लियर है, क्योंकि इसीलिए आप वीलैन 1 नहीं हटा सकते, क्योंकि आपने जो मैन्युअली क्रिएट करे हैं वीलैंस, वो तो आप डिलीट कर सकते हो। और वीलैंस की जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ स्टोर होती है आपकी, फ्लैश के अंदर एक फाइल बन जाती है, कौन सी, वीलैन डॉट दैट फाइल। ठीक है, तो जितने भी आप वीलैंस का ये वाला जो सारा डेटाबेस है, ये किसमें किसमें स्टोर होता है, वीलैन डॉट डैट के अंदर, कि आपने कितने वीलैंस बनाए हैं, क्या नाम है उनका। ठीक है, फ्लैश के अंदर वीलैन डॉट डैट, और ये क्या है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, iOS, स्विच का iOS फ्लैश के अंदर ही होता है ना। ठीक है, ठीक है भाई, तो कुछ इस तरीके की हमारे पास टोपोलॉजी है, ये स्विच से ऐसे कनेक्टेड है। ओके, तो अब हो क्या रहा है, ये दो हैं वीलैन 10, और स्विच 2 के ये वाले दोनों पोर्ट्स भी कौन से वीलैन में है, वीलैन 10। ठीक है, वीलैन 20, वीलैन 20। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इस स्विच से पिंग करता हूँ, ये मेरा PC1 है, ठीक है, PC1 से अगर मैं इस PC5 को पिंग कर रहा हूँ, तो क्या PC5 तक ट्रैफिक मेरा चला जाएगा, चला जाए, सो कॉन्फिडेंट, जाएगा, कोई मना कर रहा है, कोई मना कर रहा है, ठीक है, तो आप लोग कह रहे हो जाएगा, नहीं जाएगा, किस पे, इस पे, किस पे, इन इंटरफेसेस पे, नहीं जाएगा, अच्छा आप बदल गए हो, बदल रहे हो, हमने मैन्युअली इन दो इंटरफेसेस पे कौन सा विलान दिया, 10, और इन दोनों पे, इनको 10 और इन दोनों को 20, क्या हमने इन दोनों इंटरफेसेस पे कोई विलन चलाया, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा विलन चल रहा होगा, वीलैन 1। तो ये दोनों इंटरफेसेस कौन से वीलैन के मेंबर है, 1। वीलैन 10 का ट्रैफिक आएगा तो सिर्फ कहाँ फॉरवर्ड होगा, वीलैन 10 में, तो बस कहाँ जा पाएगा, इधर, स्विच से आगे नहीं जा पाएगा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या, हाँ, तो मेरे को PC1 और PC5 के बीच में कम्युनिकेट करवाना है, कैसे करवा सकता हूँ मैं, इन दोनों को वीलैन 10 में डाल दे, हाँ, क्या नहीं चलेगा, अब 20 का नहीं चलेगा, अगर मैंने वीलन 10 में डाल दिया तो 20 नहीं चलेगा, और 20 में डाल दिया तो 10 नहीं चलेगा, तो फिर मतलब मेन सॉल्यूशन तो, अगर आप लेगेसी सॉल्यूशन देखो तो सॉल्यूशन तो यही है ना। अभी रिक्वायरमेंट क्या है, PC1 और PC5 को कम्युनिकेट करवाना है, तो वीलन 20 की क्यों सोच रहे हो,
तो VLAN 10 डाल दिया, यहां से ट्रैफिक आएगा VLAN 10 के लिए, VLAN 10 इधर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और इधर स्विच इसे पर्टिकुलर यहाँ पे रिसीव करेगा। तो इसको इस इंटरफेस कौन से VLAN में है, 10 में, तो इसको पता लग जाएगा VLAN 10 का ट्रैफिक है और ये VLAN 10 का ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देगा दोनों इंटरफेसेस पे। पहुंच गया PC5 तक। ठीक है, अब अगर VLAN 20 के लिए मुझे कम्युनिकेशन करवाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको VLAN 20 का मेंबर बना दो। इतनी बात क्लियर है। फिर हम एक बंदा हायर करेंगे जो बस ये देखेगा कि कौन से VLAN को कब कम्युनिकेट करना है, तो वो इंटरफेसेस के VLAN बदलता रहेगा। या फिर क्या कर सकते हैं, राउटर, एक इंटरफेस और लगा दो, एक VLAN 10 में रखो और नीचे वाला कौन से VLAN में, 20 में। इस स्विच का एक VLAN 10 में, एक VLAN 20 में। VLAN 10 का ट्रैफिक ऊपर से चला जाएगा, VLAN 20 का ट्रैफिक नीचे से चला जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पर मेरे पास 5-6 पीसीज और हैं और 10 VLANs चल रहे हैं, तो स्विच के 10 इंटरफेसेस तो तुम आपस में ही कनेक्ट करोगे। अब राउटर लगाएंगे, अब लगाएंगे राउटर, है ना। अच्छा, तो यहाँ तुम अभी भी नहीं लगाएंगे राउटर। अब एक हमारे पास मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं ट्रंक। ठीक है, ट्रंक बनाएंगे हम इस पर्टिकुलर लिंक को। अब लिंक को ट्रंक बनाने का मतलब क्या है, ये तो हम कल इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि स्विच बोर्ड मोड्स क्या होते हैं, एक्सेस क्या होता है, ट्रंक क्या होता है। मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। ट्रंक बनाने से क्या होगा, स्विच 1 और स्विच 2 के बीच में चाहे जितने भी वीलैंस चल रहे हो, स्विच 1 पे 100 वीलैन चल रहे हैं, स्विच 2 पे 100 चल रहे हैं, 50 चल रहे हैं, 10 चल रहे हैं, 2 चल रहे हैं या एक ही चल रहा है, ट्रंक पोर्ट बनाने से क्या हो जाएगा, ये ट्रंक पोर्ट अब एक कैरियर की तरह एक्ट करेगा कि हाँ भाई कोई भी वीलैन का डेटा है, हाँ ट्रंक पोर्ट से भेज दिया जाएगा। अब अगर मान लो VLAN 10 का डेटा आया, तो स्विच को पता है कि VLAN 10 का डेटा है, कौन से VLAN में जाएगा, सिर्फ VLAN 10 में जाएगा और कहाँ भेजा जाएगा, ट्रंक पे। कि ट्रंक से भेजा जा सकता है और VLAN 10 में भेजा जाएगा। अगर VLAN 20 के लिए डेटा आ रहा है तो इसको भी पता है कि सिर्फ VLAN 20 में जाएगा और कहाँ भेजा जा सकता है, ट्रंक पे। तो जब ट्रंक हमने बनाया तो ट्रंक पे बाय डिफॉल्ट सारे VLANs का ट्रैफिक अलाउ होता है। ठीक है, ट्रंक एक्ट्स एज अ कैरियर कि यार जितना जो मर्जी VLAN का डेटा हो, जितने मर्जी VLANs का डेटा हो, सारा का सारा ट्रांसफर क्या होता है, अलाउड। अब बाय डिफॉल्ट तो VLAN 1 में होता है ना, VLAN 1 का मतलब सिर्फ VLAN 1 का ट्रैफिक जाएगा। आपने अलग दूसरे VLAN बना दिए तो उसमें ट्रैफिक नहीं जाएगा। पर हम क्या कर रहे हैं, VLAN 1 से हटा के उस पर्टिकुलर पोर्ट पे क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ट्रंक। ट्रंक का मतलब है कि भाई स्विच पे जितने मर्जी VLANs कॉन्फ़िगर्ड हो, सारे के सारे VLANs क्या होंगे, ट्रंक से अलाउड होंगे। ट्रंक आप ट्रंक पोर्ट पर सारे के सारे VLANs का डेटा जा सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो, ट्रंक आप कोई से भी बना सकते हो, पर हम ट्रंक पोर्ट उन्हीं को बनाते हैं जो दो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होता है, मतलब जो दो स्विचेस के बीच में लिंक होता है। यार अब मान लो आप स्विच के इस इंटरफेस को अगर ट्रंक बनाओगे तो कोई फायदा है नहीं। उनको आपको पता है कि एक ही बंदा लगा हुआ है, एक ही पर्टिकुलर पीसी लगा हुआ है, वो एक ही VLAN का ट्रैफिक भेजेगा। उसकी तरफ सारे VLAN का ट्रैफिक भेज के क्या करोगे आप। अब मान लो VLAN 20 का ट्रैफिक आया तो वो इधर भी जाएगा और इस पे भी जाएगा। अगर VLAN 30 का ट्रैफिक आया, इधर भी जाएगा और इस पे भी जाएगा। इस पीसी पे सारे VLAN का ट्रैफिक क्यों भेजोगे। ठीक है, तो हम जो भी हमारे पोर्ट्स होते हैं, जो भी हमारे पीसी से कनेक्टेड पोर्ट्स होते हैं, उनको हम कैसे रखते हैं, एक्सेस। ठीक है, और जो हमारे डिवाइसेस के बीच में कनेक्टेड होते हैं उनको हम रखते हैं ट्रंक। ये हम करेंगे कल इन डिटेल। Okay दोस्तों, thanks for watching. Don't forget to like the video, subscribe to my channel and press the bell icon. चलो मिलते हैं।